अपने खिलाफ जो वक्फ का जो बिल आया हुआ है, ये उसका मकसद ये है कि जो वक्फ जो है तो ये तो क्या है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और इसको ख़ास तौर से जानबूझ के ये सब चीज़ दम दम से मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ की हुकूमत ये काम कर रही है। अभी एहतजाज भी करना हमको ज़रूरी है, क्योंकि एहतजाज करेंगे तो ये बात हुकूमत तक जाएंगी और कैसा जब हुकूमत तक जाएंगी तो उसके असरात गिरेंगे और ये सब ऊपर की चाल है ये। लेकिन हुकूमत का तो कहना है कि मुसलमानों की भलाई के लिए आम मुसलमान को इससे फायदा होगा, जो फायदा अब तक आम मुसलमान तक नहीं पहुंच रहे था वो पहुंचेगा। कहा अभी हुकूमत का फायदा, अभी तक तो कोई फायदा ही नहीं दिखा ना। आप 14 साल देखो ना, 14-15 साल हो गए ना, कोई फायदा ही नहीं है हुकूमत से मुसलमानों का। और जो चीज़ थी मुसलमानों की, जो पहले के मुसलमानों के हक में मुसलमानों ने वक्फ करके चीज़ चले गए थे, तो हुकूमत ने उसमें भी जो है तो डाका मार ली। आपके इस एहतजाज से क्या मैसेज जाएगा, क्या असर होगा? बस हमारे एहतजाज से ये होना चाहिए कि भाई ये वक्फ बिल जो है तो वापस ले लो आप। कि हर आदमी अपनी शरीयत के एतबार से इस मुल्क में रह सकता है और ये हमारा अधिकार है। आज है तो हुकूमत जो हमारे पुरखों की जो प्रॉपर्टी है उस पर काबिज होना चाह रही है। हैरत की बात है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर कहा जा रहा है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग हो और ये ऐसा कानून बना दिया गया है कि आप वो उसकी हो जाएंगी। ये तो जुल्म है, ज़्यादती है। इसलिए हुकूमत को ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। आज हुकूमत है तो हर एक से खेल रही है, हर एक को बेच रही है। उन्होंने है तो क्या क्या नहीं बेचा और पता नहीं और क्या क्या नहीं बेचेंगे। इसलिए मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ हुकूमत को कि होश के नाखून ले, मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती ख़त्म करें और ये मुल्क जो है पूरी दुनिया में एक गुलाब का फूल जैसा एक गुलदस्ता है। इसमें हर मज़हब के लोग हैं और इसमें बहुत अच्छा भाईचारा है, मगर हिंदू मुस्लिम कर कर हर कोई जान चुका है और अब हर आदमी इससे बेदार हो चुका है। हर एक आदमी इसको जानता है कि ये हुकूमत की चालें हैं। इसलिए हम ख़ास तौर पर हुकूमत से और मोदी गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि आप इस कानून को वापस लें। इसीलिए ये हमारा एहतजाज आखिर तक जारी रहेगा और जो जो अहकाम हमको मुस्लिम पटला बोर्ड देगा इंशाअल्लाह हम उस पर रोडों पर भी उतरेंगे और हर लाइन से हुकूमत के दायरे में रहकर और हुकूमत की जो गाइडेंस है और आइन की जो गाइडेंस है उसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। असल में जो आज हमारी वक्फ बोर्ड ज़मीन जो है तो हमसे जो बिल पास किया गया है तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इसका एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करना भी चाहिए। जब इस्लाम के ऊपर जब जुल्म और परेशानी आती है तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ उसका एहतजाज करना चाहिए। अब मकसद हमारा जो है तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताऊँ, थोड़ा खोल कर बताता हूँ। जो हमारी वक्फ बोर्ड ज़मीन जो खींची गई है और कल एक आंदोलन जो है तो कॉर्पोरेशन के सामने, जो कलेक्टर ऑफिस के सामने एक आंदोलन करा गया है। तो जो आंदोलनकार थे वो उनको पूछो कि अब जो 86 एकड़ ज़मीन मांडकी की ज़मीन है, जो 86 एकड़ मांडकी की ज़मीन है वो किसके ताबे में है और इसका कौन मुआवजा और किसके जो तो पैसे के यानी वो कौन फरोख्त कर रहा है और ये ज़मीन कौन बेच रहा है। तो ऐसी ही ज़मीन कई मुसलमानों ने हमारी जो है तो फरोख्त कर दी है। और जो है तो आज जो गंगापुर की ज़मीन देख लो, कई सैकड़ों ज़मीन थी, गंगापुर की ज़मीन देख लो, कौन बेचा है? हमने बेचे है। तो असल मकसद ये है, अगर से ये हुकूमत के खिलाफ अगर से आवाज़ उठाना है और हमारा हक लेना है तो हमको इत्तेहाद और हमको यानी मुसलमानों को एक साथ में एकजुट में आना होगा। जब मुसलमानों को हक मिलेगा, मुसलमान अगर से फिरकों के अंदर बट्टे रहेंगे तो मुसलमानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक कि मुसलमान इत्तेहाद के ऊपर नहीं आता और मुसलमान आपस में जो है तो बिल्कुल यानी जोड़ पैदा नहीं कर सकता तो मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी किसी की होगी? ये तो मुसलमान बादशाहों ने, राजाओं ने, दानशूरों ने अपनी मेहनत की हलाल की कमाई इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उन्होंने वक्फ किए गए गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे कि वक्फ प्रॉपर्टी से बेवाओं को पेंशन दी जाएंगी, यतीमों को पैसे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने जो है इस पे अमल नहीं किया। कोर्ट ऑफ कंडम उस पर होता है। और मैं मुसलमानों से कहूंगा कि सिर्फ आपका एहतजाज नहीं है, आज बोध गया के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, बौद्ध समाज के लोग, बुद्ध लोग जो आज बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं कि
बोध गया को वहाँ के पुजारी से जो ब्राह्मण है उससे आजाद कराओ। तो मुसलमानों ने बौद्ध को साथ में लेना चाहिए। और इसी मुसलमानों की बात नहीं है, अभी क्रिश्चियन की बात आ रही है। तमाम मजाहब के लोगों को, और जो हिंदू खुश हो रहे हैं, बहुत खुशियां मना रहे हैं, उनको भी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेवड़ा जब बेचने पे आता है ना, सब बेचने लग जाता है वो। तो आज जिस तरह से वो वक्फ प्रॉपर्टी खेले, और किसको देने वाला है ये गरीबों को, यतीमों को नहीं मिलने वाला है। आम जो हिंदू गरीब है उसको नहीं मिलने वाला है ना। राम मंदिर की जो प्रॉपर्टी है वहां तो उनको रामदेव को, रविशंकर को, और वो जो है किसी और को दे दी गई है। कश्मीर का मुद्दा 370 खत्म करके आम जनता को, आम हिंदुओं को क्या फायदा मिला है? तो आम हिंदू जो इसमें बहुत खुश हो रहा है, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये जो प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट जो निकली है देश बेचने के लिए, आज इतना कर्ज देश के ऊपर है, इससे पहले भारत के इतिहास में कभी इतना कर्ज नहीं था। ये कर्ज में डूबी हुई सरकार है। इसको वक्फ प्रॉपर्टी को बेच के ये जो है अपना कर्ज भरना चाहती है। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि हम गिरे हैं, अगली बारी आपकी है। मैं फिर मुसलमान से कहूंगा कि जो एहतजाज किया जा रहा है बौद्ध समाज की तरफ से, बोध गया के आंदोलन में, उसमें जरूर शरीक हो। और बुद्धिस्ट लोगों का काम है कि वो इसमें हमारा साथ दे। आपके इस एहतजाज से हुकूमत की सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है? हुकूमत तो बिल्कुल मोटे गेंडे की चमड़ी पे है, उन पे कोई असर नहीं होने वाला नहीं है। वो तो नए नए खिलौने लाएंगे। और जो हमारा एहतजाज हो रहा है, जो रैलियां निकल रही है, मुमकिन है उसमें कुछ फतना फसाद उनके लोग लाके खड़ा कर देंगे, और हमारे इस मूवमेंट को भी वो जो है कुचलने की कोशिश करेंगे। और पहले हुआ है, शाहीन बाग के उन्होंने अपने लोग घुसा दिए, और फिर उन्होंने पत्थरबाजी खुद ही किए, गैर जरूरी नारे लगाए गए, उनके लोग भेज के जो एहतियात कर रहे हैं, उनका काम है कि ख्याल रखें, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करें, बल्कि उन लोगों भी ख्याल रखें जो इस तरह फितना पैदा करते हैं रैली के अंदर आके। ऐसे में मुतासरीन या मुसलमानों की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हिकमत अमली यही है कि हम जो है इसको अपनी लड़ाई ना बनाएं, इसको आम जनता की लड़ाई बनाए, आम देशवासियों की लड़ाई बनाए। सब बेघर है, बेरोजगार है। वक्फ ये नहीं बोलता सिर्फ मुसलमानों को दो, आप बनाए, उसके ऊपर जगह बनाइए, होटल बनाए, हॉस्टल बनाए, दवाखाना बनाए। और हॉस्टल बनता सिर्फ मुसलमानों को ही फायदा पहुंचने वाला है, ये सभी को फायदा पहुंचने वाला है। इसमें आम लोगों को साथ में लेकर, सहमति बनाकर उनको आंदोलन के लिए खड़ा किया जाए, सिर्फ इसको मुसलमानों की जंग ना बताई जाए। शुक्रिया।